किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई। भगवान की भक्ति में जो स्मरण में लगा रहे, भगवान से निवेदन करना कि अगर बस चलते चलते बस आपका स्मरण करते करते भगवान की भक्ति को धारण करते करते प्राण छूट भी जाए तो चलेगा, पर पलंग पर मत पटकना। शरीर को ऐसा मत बना देना कि दूसरे पर आश्रित हो जाए। बाबा से निवेदन करते हैं। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मित्र अगर कुछ होता है तो वो दुख होता है। कौन है मित्र आपका? दुख। जो ये तकलीफ आती है ना मनुष्य को, ये कष्ट आता है, कुछ जीवन में अगर थोड़ा सा तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो दुख है। इसमें ये परिचय हो जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और इसी दुख में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो भगवान करीब में मिलता है, क्योंकि दुख आता है तो दुनिया के लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अगर दुनिया में मित्र दुख है तो उस दुख में सबसे ज्यादा साथी कौन है जो दुख का निवारण कर सकता है? तो कहा गौ और गुरु। कौन कौन? गौ और गुरु। जब जीवन में दुख सामने खड़ा दिख रहा हो, जब लग रहा हो कि यह दुख भारी है, तो गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण कर लो। शरणागति से मतलब क्या है? क्या तुम गौशाला में जाकर रहना चालू कर दोगे? अरे बोलो तो नहीं। शरणागति का मतलब यह नहीं है कि तुम गुरु के दरवाजे पर जाकर रहो या गुरु की चौखट पर जाकर रहो या गुरु के घर में जाकर रहो। शरणागति का मतलब यह है कि अब हमें भटकना नहीं है। दुख की घड़ी में जब किसी ने साथ नहीं दिया, उस दुख रूपी मित्र ने सबकी साक्षी करा दी, तो अब हमको भटकना नहीं, बस गौ और गुरु का स्मरण करते हुए। जैसे गौ माता एक बार ग्रास को जब ग्रहण करती है तो ग्रहण करने के बाद उसको गोबर के रूप में निकाल देती है, उसी तरह संसार की व्याधियों को हमारे भीतर से हमें निकाल देगा। निकाल देगा। और गुरु के पास जाकर ये पूछ लेना है, गुरुदेव ये दुनिया में मेरे कोई साथ देने वाला नहीं, बड़ा दुखी हूं भीतर से, अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने
खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गाड़ी है? तो उस सीट पर वो बैठेगा, गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, अब चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो, गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया उतरता गया उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी, तो गुरु जी ने कहा, वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरु जी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में ला लोगे। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी, जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेना, डाली पकड़ लेना, नीचे उतर जा, आराम से देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले, भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया, तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया, वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया। हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की, कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम, इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, एक जगह कहीं